हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम लोग इस वीडियो में एससीवी चैप्टर नंबर 32 डेट इज़ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स के क्वेश्चन नंबर 56 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 56 इज कंसिडर द पोटेंशियोमीटर सर्किट शो इन द फिगर। द पोटेंशियोमीटर वायर इज 600 सेंटीमीटर लॉन्ग। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए शुड द जॉकी टच द वायर टू गेट जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर? If the jockey touches the wire at a distance of 560 cm from A, what will be the current in the galvanometer? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 56 में हमारे पास कुछ ऐसा सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये बैटरी है जिसकी EMF E है, इसकी रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये एक पोटेंशियोमीटर वायर है AB जिसका लेंथ दिया हुआ हमारे पास 600 सेंटीमीटर, राइट। और इस ए बी का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, वो हमारे पास दिया हुआ है 15R, राइट फ्रेंड्स। और उसके बाद हमें ये एक बैटरी दिया हुआ है जिसकी EMF है E/2, इसकी EMF E थी, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R, इस टोटल का रेजिस्टेंस 15R, और ये E/2 का बैटरी, E/2 बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये गैल्वेनोमीटर G है। और हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए शुड द जॉकी टच द वायर टू गेट द जीरो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो फ्रेंड्स, ये जो जॉकी है, जो मतलब पॉइंट सी है, वो हम लोग वायर मीटर के किस पॉइंट पर टच कराएं ताकि गैल्वेनोमीटर का जो है वो ज़ीरो रीडिंग डिस्प्ले हो। ठीक है फ्रेंड्स, गैल्वेनोमीटर ज़ीरो कब डिस्प्ले करेगा रीडिंग? जब उससे हम लोग करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो करंट कब नहीं फ्लो करेगा? जब हम इस वायर को किसी पॉइंट पर टच कराते हैं जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पर और इस डी पॉइंट का वो ज़ीरो हो जाए। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कोई एक ऐसा पॉइंट है डी जो कि ए से एल सेंटीमीटर दूर है, जहाँ पर हम इस पॉइंट सी को टच कराएंगे तो इस गैल्वेनोमीटर पर जीरो डिफ्लेक्शन आएगा, इसकी रीडिंग ज़ीरो आएगी। तो फ्रेंड्स, इस जगह के लिए मतलब इसमें करंट ज़ीरो लाने के लिए पोटेंशियल एट पॉइंट डी जो है वो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी के इक्वल होना चाहिए। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए डी, जब सपोज़ हम इन दोनों को टच करा दिए, राइट। अब हम लोग ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए डी विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बैटरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ हम लोग और ध्यान देते हैं, इसका सपोज रेजिस्टेंस कंसिडर, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 15R। इसका मतलब 600 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी हैज़ रेजिस्टेंस 15R। देयरफॉर 1 सेंटीमीटर ऑफ वायर 1 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी हैज़ रेजिस्टेंस 15R by 600, it will come out R by 40, right? तो therefore L सेंटीमीटर ऑफ वायर विल हैव रेजिस्टेंस R by 40 इंटू L ओम, ये सब रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, R इंटू L by 40। सीधा सीधी हम लोग बाइनरी मेथड लगाएं, यूनिटरी मेथड। अब फ्रेंड्स, मतलब इसका मतलब ये जो L सेंटीमीटर है ये AD का लेंथ है, तो AD लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो गया? R by 40 इंटू L ओम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AD will be equals to current flowing through AD into resistance of AD। ठीक है फ्रेंड्स, अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AD will be equals to करंट क्या होगा? नेट EMF ऑफ दिस सर्किट दैट इज E बाई नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 15R प्लस दिस R, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो 15R है और ये R है जो आपस में वो सीरीज़ में है, तो देयरफॉर 15R प्लस R इट विल कम आउट 16R। नेट करंट कितना हो गया? E बाई 16R इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AD। रेजिस्टेंस ऑफ AD कितना था? R बाई 40 इंटू L। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से VAD आ जाएगा ERL बाई 16 इंटू 40 इंटू R से R कैंसिल, तो EL बाई 16 इंटू 40। अब फ्रेंड्स, VAD हमने कहा था कि ये जो पॉइंट सी और पॉइंट डी को जब हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना होना चाहिए? जीरो। करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो हो जाएगा
तो ये बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, E/2 EMF ऑफ द बैटरी के बराबर होगा, ठीक है। और बैटरी के बराबर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AD के भी बराबर होगा। तो देयरफॉर VAD विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी विल बी इक्वल्स टू EMF ऑफ दिस बैटरी। तो EMF ऑफ बैटरी कितना है, E/2, ठीक है फ्रेंड्स। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AD हमने कैलकुलेट किया था इतना, तो E/L/16 × 40 विल बी इक्वल्स टू E/2। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से देखते हैं E और E कैंसिल हो जाएगा, तो L विल बी इक्वल्स टू 16 × 40/2, इट विल कम आउट 320 सेंटीमीटर। मतलब ये जो AD डिस्टेंस है वो हमारा 300, ये जो D पॉइंट है वो 320 सेंटीमीटर फ्रॉम A होगा। ये D पॉइंट हमारा लोकेटेड, जहाँ पर हम ये जॉकी का जो C वाला पॉइंट है इसको हम लोग अगर यहाँ पर कनेक्ट कराते हैं तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्रेंड्स। पार्ट B ऑफ द क्वेश्चन इज, if the jockey touches the wire at a distance of 560 centimeter from A, what will be the current in the galvanometer। तो फ्रेंड्स अब कह रहा है कि अब हमें जो जॉकी है गैल्वेनोमीटर का वो हम लोग A से 560 सेंटीमीटर दूर किसी पॉइंट पर हम लोग टच कराते हैं, तो गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो करेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग ने पिछले देखा था कि 600 सेंटीमीटर ऑफ वायर AB के लिए रेजिस्टेंस कितना था, 15R। तो 1 सेंटीमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना हो गया था, R/40 ओम। 15R/600 सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो R/40 ओम। तो देयरफॉर 560 सेंटीमीटर के लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 560 × R/40, इट विल कम आउट 4, यहाँ से 14 = 14R। तो फ्रेंड्स 560 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 14R। अब फ्रेंड्स हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं जिसमें जो वायर AB है वो AE और BE, मतलब E पॉइंट जो है वो 560 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस A है, और वायर के जगह हम लोग एक रेजिस्टेंस को डिस्प्ले करेंगे, राइट। ये EMF है बैटरी का, ये हो गया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम लोग कंसिडर करेंगे, ये 560 सेंटीमीटर वायर को हम लोग ने रेजिस्टेंस में कंसिडर कर लिया है फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ द थ्योरी AE, और इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 14R, और बाकी रिमेनिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R, और ये पॉइंट हो गया हमारा B। यहाँ से हमारे पास एक E/2 EMF का बैटरी था, E/2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास R गिवन था, और एक गैल्वेनोमीटर था यहाँ पर G, और उससे इस पॉइंट पर हमने कनेक्ट कर दिया था, राइट। ये 560 सेंटीमीटर वायर का ये रेजिस्टेंस हमने 14R यहाँ पर डिस्प्ले किया, रिमेनिंग वायर का R रेजिस्टेंस यहाँ पर हो गया। टोटल वायर का रेजिस्टेंस 15R था, 14R + R = 15R। अब फ्रेंड्स हम लोग कंसिडर करते हैं कि सपोज़ इस लूप से I1 करंट फ्लो हो रहा है, राइट, और हम लोग कंसिडर करते हैं कि इस लूप से, ये छोटे वाले लूप से I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पर करंट आएगा वो आएगा I1 + I2, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर फिर I1 + I2 आएगा, और यहाँ पर वापस ये I2 इधर आ जाएगा और I1 इधर निकल जाएगा, राइट। अब हम लोग दोनों लूप में क्रिचॉफ्स सेकेंड लॉ लगाएंगे। इसमें हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मतलब रोटेट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द बैटरी। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से हम लोग निकल रहे हैं, तो E + E आगे चले तो यहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस करंट के अक्रॉस, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस साइन लगा दिए। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 14R × I1 + I2, तो 14R × I1 + I2। आगे चलेंगे तो यहाँ पर करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I1 × R, तो यहाँ से आ जाएगा I1 × R। और फ्रेंड्स इसके अक्रॉस फिर यहाँ पर I1 करंट आया, इसके अक्रॉस करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस साइन फिर लगा देंगे। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I1 × R, इट विल इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, E विल बी इक्वल्स टू 14R × I1 + I2,
और ये I1R मिलके प्लस 2I1R हो जाएगा, राइट। अब हम लोग थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ई विल बी इक्वल्स टू 14R, यहाँ से 14I1R लिख लेते हैं। 14I1R प्लस 14I2R प्लस 2I1R, तो यहाँ से आ जाएगा ई विल बी इक्वल्स टू 14I1R और 2I1R 16I1R, और यहाँ से 14I2R। फ्रेंड्स ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग सेकेंड लूप में रोटेट करते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द बैटरी। तो सेकेंड लॉ इसमें क्रिचॉफ सेकेंड लॉ लगाएंगे, तो प्लस E/2 बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग स्टार्ट किए तो, और हायर पोटेंशियल से निकले तो प्लस E/2। करंट के डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो माइनस साइन लगा दिए। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 14R इंटू I1 प्लस I2। वापस इस लूप में आए तो यहाँ पर I2 करंट इस R से फ्लो करेगा, ये I2 करंट, और करंट के डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो माइनस साइन लगाएं, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा I2 इंटू R, तो मतलब I2R। फिर वापस बैटरी पे आ गए तो इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो E/2 विल बी इक्वल्स टू 14I1R प्लस 14I2R प्लस I2R। ये दोनों को RHS में लेके गए हैं, I2R। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो E/2 विल बी इक्वल्स टू 14I1R प्लस 15I2R। अब इसको फाइनल इक्वेशन लिख लेते हैं। 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए भेज देंगे तो E विल बी इक्वल्स टू 2R कॉमन कर लेंगे, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास I1 प्लस 14I1, ये 14I1 प्लस 15I2। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास हो गया सेकंड इक्वेशन। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। दोनों साइड ई बराबर है, इन दोनों पार्ट्स को हम लोग इक्वेट भी कर सकते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग फिर लिखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन था E इज इक्वल्स टू 16I1R प्लस 14I2R। तो यहाँ से E विल बी इक्वल्स टू 16I1R प्लस 14I2R। ये हमारा था फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। E विल बी इक्वल्स टू 2R इंटू, हमारा था इधर 2R इंटू 14I1 प्लस 15I2, 14I1 प्लस 15I2। अब फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हम ये दोनों LHS बराबर है तो दोनों RHS को भी इक्वेट कर सकते हैं। तो RHS इक्वेट करेंगे तो 16I1R प्लस 14I2R विल बी इक्वल्स टू 2R इंटू 14I1 प्लस 15I2। ठीक है फ्रेंड्स, बस इक्वेशन हमें अब बस सॉल्व करना है। I1 और I2 में रिलेशन लाना है। R और R कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 को उधर भेजेंगे तो 8I1 प्लस 7I2 विल बी इक्वल्स टू 14I1 प्लस 15I2। अब फ्रेंड्स I1 I2 को हम लोग इक्वेट करेंगे तो 14I1 इधर आ जाएगा तो 8 माइनस 14 माइनस 6I1 विल बी इक्वल्स टू 7I2 उधर चल जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ 8I2। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे I1 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8I2 बाई 6। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो माइनस 4I2 बाई 3। तो I1 और I2 में हमारे पास रिलेशन आ गया एक। अब फ्रेंड्स हमें गैल्वेनोमीटर से करंट फाइंड आउट करना था। इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, हमें गैल्वेनोमीटर से करंट फाइंड आउट करना था। गैल्वेनोमीटर से करंट कितना जार फ्लो कर रहा था, I2। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का करंट कितना है, I2। हम लोग को बस I2 का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है इन सभी इक्वेशन से। तो फ्रेंड्स हम लोग ने देखा कि I1 और I2 में कुछ रिलेशन आया। ये I1 I2 का रिलेशन हम लोग को इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। सपोज हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो यहाँ से रिलेशन निकलेगा E विल बी इक्वल्स टू, R कॉमन कर लेते हैं, R इंटू 16I1 प्लस 14I2। ठीक है फ्रेंड्स,
आर को इधर भेज देंगे तो E/R विल बी इक्वल्स टू 16I1। 16I1 यहाँ पर लिखेंगे तो -16 इंटू I1 की जगह ये वैल्यू, मतलब -16 इंटू 4I2/3, -16 इंटू 4 -64। मैंने थोड़ा शॉर्टकट यहाँ पर कैलकुलेशन किया, आप लोग कर लीजिएगा वहाँ लॉन्ग सॉल्यूशन। -64I2 प्लस 14I2। अब फ्रेंड्स इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो I2 का यहाँ से वैल्यू आएगा, I2 का वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड्स -3E/22R। ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है कि जो हम लोग ने यहाँ पर जो हम लोग ने I2 का डायरेक्शन इधर ऐसे नीचे माना था, वो मतलब I2 का डायरेक्शन हम लोग ने इस मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन माना था, वो I2 जो है क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो करेगा, यही हमें माइनस साइन डिनोट कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से I2 का मैग्नीट्यूड हम लोग देखें तो I2 का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आ गया 3E/22R। तो जो गैल्वेनोमीटर है उससे कितना करंट पास करेगा 3E/22R। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 56।